अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर मराज ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद नाज़रीन। आज की वीडियो बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस के हवाले से है और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे ट्यूबरक्लोसिस को, टीबी की मेन जो साइन एंड सिम्टम्स कितनी हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और इसके अलावा टीबी की टाइप्स कितनी हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद इसके बेसिकली जो काजेज़ हैं और कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो हम टीबी को सबसे पहले डिफाइन करें तो ये बेसिकली क्या है। टीबी बेसिकली वो जर्म्स हैं, बैक्टीरियल जर्म्स हैं जो बेसिकली पर्सन टू पर्सन जाते हैं और थ्रू द एयर जाते हैं। और मोस्टली टीबी को देखा जाए तो ये लंग्स को इफ़ेक्ट करती है। और लंग्स को इफ़ेक्ट करने के अलावा जो अदर पार्ट्स हैं जो बेसिकली इफ़ेक्ट हो सकते हैं इससे, वो कौन कौन से हो सकते हैं जी। वो उसमें ब्रेन है, किडनी है और स्पाइनल कॉर्ड है। ये बेसिकली एरिया है जो टीबी की वजह से इफेक्ट हो सकता है। और अगर इसका हम स्टार्ट देखें कि टीबी का स्टार्ट कब हुआ, बेसिकली स्टार्ट अगर देखा जाए तो 1985 में इसका जो केसेस थे इंक्रीज होना शुरू हुए। और वो किस वजह से हुए, वो इस वजह से हुए कि 1985 में HIV एड्स के जो केसेस थे वो इंक्रीज होना शुरू हो गए। और उसके बाद से टीबी के जो केसेस हैं उनमें भी खासा इंक्रीज देखा गया। और उसकी रीज़न ये है बेसिकली HIV एड्स की वजह से। HIV एड्स जिन पेशेंट को होता है उसमें मोस्ट प्रॉब्ली देखा जाए तो उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो काम करना छोड़ देता है। और जब इम्यूनिटी सिस्टम काम करना छोड़ देता है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। और फिर इसके अलावा टीबी वहाँ से इसका इंक्रीज होना शुरू हुआ। अब इसकी टाइप्स को अगर देखें तो टीबी के हवाले से तो टीबी की मेन दो टाइप्स हैं। सबसे पहले जो टाइप है उसको लेटेंट टीबी कहते हैं और जो सेकंड टाइप है उसको एक्टिव टीबी कहते हैं। अब लेटेंट टीबी क्या चीज़ है? लेटेंट टीबी जो है ये बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ये जर्म्स जो है वो इनएक्टिव होते हैं बेसिकली, और ये जो है एक्टिव फॉर्म में चेंज हो सकती है। और सेकंड जो टाइप है वो एक्टिव फॉर्म है। और एक्टिव फॉर्म कौन सी है? जिसमें जर्म एक्टिव होते हैं और इसमें पेशेंट्स के ऊपर इफेक्ट आते हैं इसके। अब इसकी साइन एंड सिम्टम्स को अगर हम देखें तो बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस के साइन एंड सिम्टम्स कौन कौन से हैं। साइन एंड सिम्टम्स में देखे जाए तो मोस्ट कॉमनली अगर साइन एंड सिम्टम, सबसे इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम देखा जाए तो कफिंग है। और ये कफिंग 3 to 4 वीक्स तक या इससे भी ऊपर तक जा सकती है। यानी कि खांसी अगर 1 मंथ तक ठीक ना हो तो फिर ये अलार्मिंग कंडीशन है। मेडिसिन लेने के बावजूद अगर खांसी 1 मंथ तक ठीक नहीं होती तो ये अलार्मिंग कंडीशन है और इसको सीरियसली देखना चाहिए। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे देखा जाए तो अगर कफिंग के साथ ब्लड या म्यूकस आ रहा है तो ये भी बेसिकली एक बड़ी साइन सिम्टम्स है। और इसके अलावा अगर थर्ड नंबर पे देखें तो चेस्ट पेन है। और ये पेन नॉर्मली जो है वाइल ब्रीदिंग होता है, जब सांस लेते हैं तो उसकी वजह से भी चेस्ट में पेन होता है। और वेट लॉस एक और बड़ी कंडीशन है। अनइंटेंशनली वेट लॉस होता है, यानी कि बेसिकली ड्रामेटिकली वज़न जो है वो कम हो रहा होता है। थकावट का एहसास बहुत ज़्यादा होता है, फीवर रहता है, सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है इस कंडीशन में। और इसके अलावा नाइट स्वीट्स मीन्स कि रात को पसीना जो है ना वो बहुत ज़्यादा आता है और भूख लगना जो है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ये तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसकी बड़ी साइलेंट सिम्टम्स हैं। अब हम इसकी काजेज़ को अगर देखें तो काजेज़ में दो मेन रीजंस आ जाती हैं। सबसे पहली रीज़न हमने डिस्कस कर ली, HIV एड्स जो है ये इसकी सबसे बड़ी काज है। और सेकंड नंबर पे देखा जाए तो हमारे पास ड्रग रेजिस्टेंस आता है। ड्रग रेजिस्टेंस क्या है? बेसिकली कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं वो रेजिस्ट कर जाती है, मींस कि वो एक ख़ास लेवल होता है जहां पर जाके वो बैक्टीरिया को किल नहीं करते और वो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, एक्टिव होते रहते हैं और वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब इसके बाद रिस्क फैक्टर्स को अगर हम देखें कि रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, बेसिकली इसके रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले तो वही हमने डिस्कस किया, HIV एड्स जो है मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है। और इसके अलावा जो है शुगर के मरीज़ हैं, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो भी इसका शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा किडनी प्रॉब्लम्स जिन पेशेंट्स को है उनमें ये हो सकता है। और कैंसर का अगर कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं कोई पेशेंट तो उसका भी इफेक्ट आ सकता है जिसकी वजह से टीबी हो सकती है। और इसके अलावा ड्रग्स ले रहे हों अगर रोमाटाइड आर्थराइटिस की, मीन्स के जोड़ों के दर्द के कोई दवाइयात खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी
ट्यूबरकुलोसिस की शिकायत हो सकती है। और जिनका बॉडी वेट बहुत कम है वो भी एक बड़ी रीज़न है। इसके अलावा जो लोग टोबैको मीन्स सिगरेट, तम्बाकू नोशी वगैरह और इसके अलावा अल्कोहल वगैरह का यूज़ करते हैं, उनमें भी मोस्ट कॉमनली देखा गया है कि ट्यूबरकुलोसिस के जो जर्म्स हैं वो अपीयर हो सकते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो रीज़न है वो आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो टीबी से अफेक्टेड जो लोग हैं उनके साथ रहते हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। अब लास्ट में हम देखते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हैं। मींस के अगर खुदा ना खास्ता किसी को टीबी है और अगर वो इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाता वो पेशेंट, तो उससे मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस में देखा जाए तो सबसे पहले जो ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट हैं उनमें देखा गया है कि स्पाइनल पेन है, मींस की जो लो बैक का एरिया है उसमें उनको शदीद पेन रहता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे अगर कॉम्प्लिकेशंस देखें तो उसमें जॉइंट डैमेज है, मींस कि जो जोड़ है वो डैमेज हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशंस आ जाती हैं उनमें। और फिर थर्ड नंबर पे अगर देखें ना तो मेनिंजाइटिस आ जाता है। मेनिंजाइटिस मींस जो दिमाग के इर्द गिर्द जो झिल्ली होती है जिसको मेनिंजीज कहते हैं, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है और उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं हम। और फिर लास्ट में देखा जाए तो हार्ट डिसऑर्डर्स, जो लोग टीबी का शिकार होते हैं अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो उसकी वजह से हार्ट के डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।